एचएससी मित्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे पहला अपना स्टार्टिंग पीरियड होता है 1996 का बीओसीडब्ल्यू एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आप एडीआईएस का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियरी होगा। जो कि अपना एक टॉपिक आता है, सबसे फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है, सेफ्टी अप्रेजल एंड कंट्रोल टेक्निक। ये क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं, उन सारे चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये फुल वीडियो बनेगा जो कि आप लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए होने वाला है। ये ऑलमोस्ट लोगों को मालूम होता है, लेकिन टॉपिक्स के बारे में लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं कि क्या है आखिर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। पूरा बने रहिए इस वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब आगे हम बात करते हैं। हमारा क्या टॉपिक था आज का? सेफ्टी अप्रेजल एंड कंट्रोल टेक्निक। सेफ्टी अप्रेजल, कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप वर्क करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी लोकेशन में, मैंने पहले ही बताया था, आप सब लोगों को मालूम होगा उस लोकेशन के अंदर किस टेक्निक के थ्रू आप वहां के सेफ्टी कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, साथ साथ वहां होने वाले इंसिडेंट को किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या इंप्रूवमेंट और किस तरीके से हो सकता है, इन सारे चीज़ों के पैरामीटर्स को जानना और इन सारे चीज़ों को किस तरह से अपग्रेड आप कर सकते हैं, मेन उसी चीज़ के ऊपर ये टॉपिक है, सेफ्टी अप्रेजल। इसको हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकें। तो ये सेफ्टी अप्रेजल का एक डिफिनेशन भी कर सकते हैं, जो कि अपने लोकल लैंग्वेज में हमने बताया, एक लोकल टर्म में बताया कि किस तरह से आप सेफ्टी अप्रेजल कर सकते हैं, किसी भी वर्क लोकेशन पे किस तरह से इंप्रूवमेंट ले सकते हैं। सेफ्टी अप्रेजल का मेन मतलब यही है। अगला टाइप ऑफ सेफ्टी अप्रेजल, सबसे पहला टाइप होता है, इसमें इसके 5 टाइप होते हैं सेफ्टी अप्रेजल के। सबसे पहला होता है क्वांटिटेटिव अप्रेजल, उसके बाद क्वालिटेटिव अप्रेजल, उसके बाद प्रिवेंटिव अप्रेजल, उसके बाद करेक्टिव अप्रेजल, उसके बाद स्टेटोरियल अप्रेजल। सबसे पहला ये 5 टाइप अपना, ये पांचों टाइप मैंने आपको बताया। सबसे पहला टाइप अपना आता है क्वांटिटेटिव अप्रेजल। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो अपना एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस जो भी हो रहा, उसकी फ्रीक्वेंसी रेट को फाइंड आउट करते हैं। उसके अंदर आखिर कितना रिस्क कॉन्सिक्वेंसेज आ रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट करके उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है कि अपने साइड को एक सेफर जोन की तरफ प्रोवाइड करता है, जो कि अपना क्वांटिटेटिव अप्रेजल कहलाता है। तो इस टाइप से जो हम लोग कुछ चीज एप्लीकेबल करके या फिर कुछ ऐसा चेकलिस्ट, कुछ ऐसे के थ्रू हम लोग उस चीज को ये करते हैं। उसके बाद अगला आता क्वालिटेटिव अप्रेजल, जिसके अंदर हम लोग सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी मीटिंग, उसके बाद आपका कोई भी एक्सीडेंट एनालिसिस या फिर कोई ऐसा एक्सीडेंट जो बिफोर हो जा रहा है, उसका एनालाइजिंग को हम लोग रिव्यू करना और उसके साथ लोगों को शेयर करना। तो ये सारे चीज क्या करते हैं, आने वाले जो इंसिडेंट होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइड या फिर किसी भी साइड पे, उसको वो रिड्यूस करते हैं, उसका एक पैरामीटर वो डाउन हो जाता है। हम लोग रिस्क लेवल को बहुत रिड्यूस करते हैं, लोग अवेयर हो जाते हैं उस चीज के थ्रू। सेफ्टी ऑडिट अगर आप करते हैं तो क्या क्या ऐसा हैजार्ड सेफ्टी ऑडिट में फाइंड आउट हुआ, उसको हम लोग एक रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा मेजर आया तो उस पर क्या एक्शन हमको लेना, किस तरह से उस पर हमको रिएक्ट करना, वो सारे चीज़ों को के बारे में हमको पहले से मालूम हो जाता है। तो हम लोग उस चीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अगला आता प्रिवेंटिव अप्रेजल। प्रिवेंटिव अप्रेजल में आप लोग देखते होंगे, कोई भी सपोज प्रिवेंट करना किसी भी चीज का, ऐसा बिफोर प्रोटेक्शन करना। सपोज कोई भी, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ इस चीज को, कि कोई भी ऐसा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है जो ओपन है, तो हम लोग बिफोर, कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ लेकिन बिफोर वो एक सेफ्टी का हम लोग ऐसा कल्चर डेवलप करें कि उसका एक गार्डिंग प्रोसीजर जो है वो फुलफिल हो जाए। तो इस चीज को लेके हम लोग वहां पे सेफ्टी अप्रेजल बिफोर, ऐसा प्रिवेंटिव अप्रेजल जो लेते हैं, उस चीज को हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं आपको कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता करेक्टिव अप्रेजल। जैसे कहीं भी किसी भी लोकेशन में आप देखते होंगे, कोई वॉल हो, कोई जैसे एक कंटेनर वॉल हो, इसमें कोई क्रैक मेजर आ रहा हो, कोरेजन आ रहा हो, इस चीज को हम लोग पहले अगर मेंटेन कर लें तो ये प्रॉपर्टी हमारी डैमेज नहीं होगी। इस चीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये करेक्टिव अप्रेजल की तरफ आप ले सकते हैं उसको। ऐसा करेक्टिव अगर आप एक्शन लेते हैं, जैसे कोई भी ऐसा मेजर एक्सीडेंट एक्सीडेंट कहीं आप किसी भी प्रिवेंट साइट पे देखे होंगे पहले, तो उसके लिए आपका क्या करेक्टिव एक्शन हुआ होगा, उस एक्शन को अगर लोगों को आप पहले से बताएं तो आप उस चीज को पहले एप्लीकेबल कर लेंगे, तो उस चीज को वो रिड्यूस करेगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आपको कंटेनर वॉल के बारे में मैंने बताया था, अगर ये डैमेज हो जाता, कहीं से ऐसा क्रैक आ जाता, तो उसको हम लोग पहले से अगर सही से उसको मेंटेन करें तो शायद वो और उसका लाइफ मोर देन हो जाए पहले के बनिस्पत। तो ये हमारा एक करेक्टिव अप्रेजल का काम करेगा। अगला है स्टेशनरी अप्रेजल।
इसके अंदर बहुत सारा टूल आता है। जैसे आप देखे होंगे कि स्टेशनरी में अब वेसल, ऐसा कहीं प्रेशराइज़्ड वेसल हो या फिर कोई ऐसा टूल हो, होस्ट हो, क्रेन होस्ट भी आप देखते होंगे। ये सारे चीज़ को इसमें स्टेशनरी अप्रेज़ल में लिया जाता है, जो कि जिसका कोई भी ऐसा टूल्स आ रहा हो तो उसका क्या है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, उसका टीसी क्या है, ये सारी चीज़ों पे स्टेशनरी अप्रेज़ल पे हमको एक बार चेक करना होता है। तो वो चीज़ क्या होता है कि हमारा प्रिवेंट होने वाला जो भी इंसिडेंट है, उसको पहले ही स्टेशनरी जो आइटम आया आपको उसको उसका पहले आप सर्टिफ़िकेशन ले लिए, तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए आगे हमको एक फुलफ़िल करता हुआ एक स्टैंड देता है कि हम एक सेफ मैनर में वर्क कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।